ओके सॉरी, रिकॉर्डिंग कट हो चुकी थी। ये क्वेश्चन कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कट हो चुकी, हमको पता भी नहीं चल, हम करते जा रहे हैं। ओके फाइन, देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम नहीं। क्यों सेम नहीं है? बिकॉज ये क्वेश्चन में फोर्स एक तरफ ऐड कर रहा है, बट ये क्वेश्चन में फोर्स जो है दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आप भी इजी से कर सकते हैं, बहुत इजी से। देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स डिवाइड बाय नेट मास, सही। अगर हमको टेंशन, इधर का टेंशन चाहिए, तब सी ये जो टेंशन है ये दोनों ब्लॉक की वजह से आ रहा है। देन टेंशन T1 इज इक्वल टू दोनों ब्लॉक का सम इनटू एक्सेलरेशन। मतलब क्या व्हाट आई एम सेइंग इज, ये दोनों ब्लॉक का सम मतलब प्रोडक्ट इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा करते हैं। अगर T2 चाहिए, T2 जो है सिर्फ एक ब्लॉक से आ रहा है, मतलब एक ब्लॉक से आ रहा है, मतलब क्या है, m1 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, f m1 m2 बाय m3। चलिए ये भी लिख लीजिए, हम इससे सिर्फ आसान से कर देते हैं क्वेश्चन, लिख लीजिए फास्ट। चलिए अब जो हमने सीखा उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, इस पर फोर्स लग रहा है इस साइड, अब वो बोल रहे हैं एक्सेलरेशन फाइंड करिए साहब, जो कि ये साइड होगा एक्सेलरेशन, बिकॉज फोर्स इधर ही पड़ रहा है। सो एक्सेलरेशन कितना होगा, हमको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय ओवरऑल मास कितना है 5, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। वेरी इजी है। अब हमको इधर का टेंशन चाहिए, हम क्या करेंगे, अगर ये टेंशन चाहिए, ये टेंशन आ किसके वजह से आ रहा है, इसके वजह से आ रहा है, मतलब कि इसका मास लिखेंगे इंटू एक्सेलरेशन लिख देंगे, या फिर आपके फॉर्मूला में m2 f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बोथ करेंगे, सेम ही आएगा। सो m2 की वैल्यू कितने हैं 2, a की वैल्यू कितने हैं 2, मतलब इधर क्या आएगा आंसर 4 न्यूटन। अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं है देन नो, सेटिस्फाइड ही है बिकॉज इतना ही है असल ना। अगर ये देखेंगे सिर्फ फोर्स इस तरफ लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन किधर आएगा, इधर ही आएगा, सही। वो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जो कि होगी फोर्स डिवाइडेड बाय ओवरऑल मास कितना है 10, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मिल गया ना। अगर हमको T1 वैल्यू चाहिए, T1 वैल्यू ये दोनों की वजह से आ रहा है, सो T1 इज इक्वल्स टू m2, इसे m1 लीजिए, इसे m2 लीजिए, इसे m3 लीजिए, m2 m3 इंटू एक्सेलरेशन। सर आपने तो फॉर्मूला बताया था कुछ अलग ना, T1 इज इक्वल्स टू m2 m3 f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, आपने तो ये बताया था ना। अरे मेरी जान, ये जो वैल्यू है ये तो एक्सेलरेशन के बराबर ही है ना। तो अब भी आसान हो गया सर क्वेश्चन, ये आसान हो गया। मतलब क्या है 3 2 6 इंटू एक्सेलरेशन इज 10, मतलब टेंशन हो गया। अगर इसका चाहिए ये पॉइंट का टेंशन, मतलब कि ये T2 चाहिए, देन T2 इज इक्वल टू, T2 किसकी वजह से आ रहा है, T2 तो सिर्फ एक की वजह से आ रहा है, मतलब इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब क्या मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितनी है 10, मतलब इधर कितना आ रहा है 20 न्यूटन, हो गया। इतना ही है कि सर इतना ही है ना। ये दोनों कैसे देखिए, अब इधर पूछ रहे हैं कि इसका टेंशन बताओ यार, इसका टेंशन बताओ यार, वो कुछ सिर्फ टेंशन तो इस पे आराम से बता देंगे। इधर क्या कर रहा है mg नीचे ऐड करेगा, कितना mg ऐड करेगा, ओवरऑल इसके से mg ऐड करेगा, फाइन। चलिए इसका mg लिख लेते हैं इधर। नाउ डोंट थिंक सर ये और ये क्या सेम होगा क्या सर, नो। सी इसमें इधर कितना नीचे फोर्स आएगा, उतना इधर टेंशन फोर्स भी ऐड करेगा। अगर हम इंडिविजुअली करेंगे इसको क्वेश्चन को, देन से इंडिविजुअली कर देंगे, देन हमारे जो 3 ब्लॉक है इस पर नीचे लग रहा है mg, मतलब कि क्या है 30, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन T1, मतलब क्या है टेंशन T1 इज इक्वल्स टू 30 के बराबर। अगर हम ब्लॉक 2 की बात करेंगे, ब्लॉक 2 के ऊपर लग रहा है टेंशन T2, नीचे लग रहा है टेंशन T1 और नीचे लग रहा है 20 आल्सो। इसका मतलब क्या है टेंशन T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस 20 आ रहा है, टेंशन T2 की वैल्यू T1 की वैल्यू क्या है 30, मतलब 30 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन, मतलब इधर कितना लग रहा है 50। सी यू कैन से विदाउट इवन दिस। ओके जल्दी से देखिए, सो इस पर फोर्स इतने लग रहे हैं, देन अगर हम इसका ये लिखेंगे T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस 20 आ रहा है, T1 की वैल्यू क्या आ गई 30, मतलब 30 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 50 आ गया। ये क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कैसे बोले तो ये एक पॉइंट पोटेंशियल ये दोनों ब्लॉक से आ रहा है, ये पॉइंट पोटेंशियल ये दोनों ब्लॉक की वजह से आ रहा है, मतलब दोनों ब्लॉक का मास कितना है 5, मतलब ये पॉइंट कितना लगेगा 50। ये जो स्ट्रिंग पे है इसमें जो टेंशन है सिर्फ ये ब्लॉक की वजह से आ रहा है, मतलब इस पर कितना टेंशन लगेगा, एक ही ब्लॉक है, मतलब नीचे 30। ओके नाउ ये क्वेश्चन देखिए। सो ये क्वेश्चन क्या है, एक बंदरिया है बंदरिया है, ये बंदरिया ऊपर जा रही है, इसका मास 40 कीजिए। सर बंदरिया का मास 40 कीजिए, हाँ कुछ भी हो सकता है, बंदरिया है ना सो इसका टेंशन कितना होगा। सो अगर हम इस बंदरिया का फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे,
देन ऊपर लगेगा क्या टेंशन, नीचे लगेगा क्या मास इंटू जी 400, ये जा किधर रही है ऊपर एक्सलरेशन ए के साथ। देन क्या लिखेंगे टेंशन माइनस 400 इज इक्वल्स टू मास ऑफ बंद एरिया इंटू एक्सलरेशन ऑफ बंद एरिया जो की वैल्यू है 2। देन क्या है T इज इक्वल्स टू 80 प्लस 400, मतलब क्या आएगा T इज इक्वल्स टू 480 न्यूटन। मतलब इस बंद एरिया की वजह से टेंशन कितना आ रहा है 480 न्यूटन। लिख लीजिए फर्स्ट।